नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भगवत गीता चैनल में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कुरुक्षेत्र का मैदान केवल एक युद्ध भूमि नहीं था, वह हर मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध का प्रतीक था। एक ओर कर्तव्य, दूसरी ओर भावनाएं, एक ओर सत्य, दूसरी ओर भय, और इसी युद्ध के बीच खड़ा था अर्जुन। आज का अर्जुन तुम हो, मैं हूँ, हर इंसान है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? यह केवल युद्ध की बात नहीं है, यह वही प्रश्न है जो आज हर व्यक्ति के मन में है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरा निर्णय गलत तो नहीं? अगर मैं आगे बढ़ा तो क्या सब खो दूंगा? तभी श्री कृष्ण बोलते हैं, एक आत्मा अमर है, भय का अंत यहीं से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। हे अर्जुन, तू जिसे मरता हुआ देख रहा है वह शरीर है, जो देख रहा है वह आत्मा है। आज का मनुष्य शरीर से इतना जुड़ गया है कि आत्मा को भूल गया है, और जो आत्मा को भूल जाता है वह हर छोटी बात से डरने लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि नौकरी चली जाएगी, पैसा कम हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, भविष्य अनिश्चित है। लेकिन आत्मा कहती है, मैं नष्ट नहीं होती। जब यह समझ आ जाती है तभी भीतर से आवाज आती है, अब डरने को कुछ नहीं, दो कर्म करो, फल छोड़ दो, यही शांति का सूत्र है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा रहस्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज इंसान टूट क्यों रहा है? क्योंकि वह करता कम है और सोचता ज्यादा है। रिजल्ट का डर, रिजेक्शन का डर, असफलता का डर। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, पूरी ईमानदारी से कर, लेकिन फल को पकड़कर मत बैठ। फल भगवान का क्षेत्र है, कर्म मनुष्य का। जिस दिन तूने फल छोड़ दिया उसी दिन से तनाव छोड़ देगा। 3 तुलना ही दुख की जड़ है। अर्जुन खुद से नहीं डर रहा था, वह तुलना कर रहा था। मेरे सामने भीष्म हैं, द्रोण हैं, मैं उनसे कैसे जीतूं? आज इंसान किससे डरता है? उससे जो आगे निकल गया, उससे जो ज्यादा कमा रहा, उससे जो जल्दी सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरों जैसा बनने की कोशिश सबसे बड़ा पाप है। तेरा रास्ता अलग है, तेरी गति अलग है, तेरा समय अलग है। जो अपने धर्म पर चलता है वह कभी हारता नहीं। 4 मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं। मन को उठाओ, मन को गिरने मत दो। आज दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन अंदर बैठा है, नकारात्मक विचारों के रूप में। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं, सब पहले ही आगे निकल गए। यह सब मन का युद्ध है। जो मन को साध लेता है वह दुनिया को जीत लेता है। 5 भक्ति, जब इंसान टूट जाए। जब अर्जुन पूरी तरह टूट गया तभी उसने कहा, मैं आपका शिष्य हूं, मेरी रक्षा करें। यहीं से गीता शुरू होती है। जब अहंकार टूटता है तभी ज्ञान उतरता है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तू सब छोड़ दे। भक्ति का अर्थ है
जो कर रहा है उसे ईश्वर को समर्पित कर दे। परिणाम की चिंता छोड़ दे। हर परिस्थिति को प्रसाद समझ ले, तभी जीवन हल्का हो जाता है। 6 जीवन का अंतिम सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा। सुख आए ठीक, दुख आए ठीक। जो दोनों में समान रहता है वही मुक्त है। जीवन का उद्देश्य केवल पैसा नहीं, केवल सफलता नहीं। जीवन का उद्देश्य है आंतरिक शांति, और वह शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर। क्यों अच्छे लोगों के साथ ही ज्यादा संघर्ष होता है? अर्जुन अच्छा इंसान था, इसीलिए वह कांप रहा था। जो निर्दयी होता है उसे निर्णय में दर्द नहीं होता। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि दया गलत है। वे कहते हैं, दया और मोह में अंतर समझो। मोह अंधा करता है, दया जागृत करती है। आज बहुत लोग इसलिए अटक गए हैं क्योंकि वे सही लोगों से नहीं, गलत भावनाओं से बंधे हुए हैं। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे छूटना जरूरी होता है। 8 जब जीवन रुका हुआ लगे, अर्जुन को लगा अब आगे कुछ नहीं है। आज भी इंसान यही सोचता है। सब कोशिश कर ली, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। भगवान भी चुप हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, काला अस्मि, मैं समय हूं। जो आज रुका हुआ दिख रहा है वह भीतर से तैयार हो रहा है। बीज भी मिट्टी में अंधेरे में रहता है, तभी पेड़ बनता है। अगर जीवन में अंधेरा चल रहा है तो समझ लो कुछ बड़ा जन्म लेने वाला है। 9 जो चला गया वह तुम्हारा नहीं था। अर्जुन रो रहा था उन लोगों के लिए जो युद्ध में मरने वाले थे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई किसी का नहीं है, सब यात्री हैं। आज इंसान टूटता है क्योंकि कोई छोड़ गया, कोई बदल गया, कोई साथ नहीं रहा। गीता कहती है, जो गया उसका जाना निश्चित था। जो रुका है वह भी एक दिन जाएगा। इसलिए किसी को पकड़ो मत, बस प्रेम दो। 10 सच्चा योग क्या है? लोग सोचते हैं योग मतलब आसन प्राणायाम। श्री कृष्ण कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम। योग मतलब हर काम को पूरी जागरूकता से करना। पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ाई, काम करते समय सिर्फ काम, प्रार्थना करते समय सिर्फ प्रार्थना। जब मन भटकना बंद करता है तभी योग शुरू होता है। 11 ईश्वर कहाँ है? अर्जुन पूछता है, आप कहाँ हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बाहर नहीं, मैं भीतर हूं। तुम्हारे विवेक में, तुम्हारी अंतरात्मा में, तुम्हारे सही गलत के बोध में। जब तुम गलत करने से पहले अंदर से बेचैन होते हो, वही कृष्ण हैं।